हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पूर्णांकों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कौन सा पूर्णांक जो है किससे बड़ा है, उसको हम कैसे देखते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। यानी अगर दो धनात्मक हैं तो क्या होगा, वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। यानी देखिए अब 64 और 34 कौन सा बड़ा है, ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसमें 64 जो है वो 34 से बड़ा है। दूसरा देखिए, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। यानी माइनस का जो है घटा का 45 और घटा का 65। तो बेटा इसमें कौन सा छोटा है, अब ये जो है घटा के हैं तो छोटा वो होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, माइनस का 65 जो है ये कैसा होगा, ये छोटा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। मान लीजिए अब आपको उदाहरण दिया गया है 67 है और माइनस का 105 है। तो बेटा इसमें कौन सा बड़ा है, जो धनात्मक वाला होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो यानी इसमें 67 बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। तो देखिए 0 जो है हमने बेटा संख्या रेखा इस तरह से रेखा पर हमने सीखा था। 0 के इधर जो है संख्याएं बढ़ती जाती हैं, ये 0 है तो इधर 1 2 संख्याएं जो है उनका मान बढ़ता जाएगा और इधर -1 है -2 है, इधर जो है मान घटता जाएगा। तो यानी 0 क्या हुआ, 0 जो है इधर से इधर घट रहा है तो 0 क्या हुआ, 0 ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, यानी 0 और -6 दिया गया है। तो अब आप बताइए इनमें कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या -6 बड़ा है। बिल्कुल ठीक, इनमें 0 जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। तो 0 जो है बेटा धनात्मक पूर्णांक, देखिए हमने रेखा पर देखा था 0 1, तो या 0 के बाद जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो यानी बढ़ती संख्या है। तो यानी 0 से जो भी धनात्मक हैं वो सभी क्या होंगे, बड़े होंगे। 0 और 45 45, इसमें से कौन सा बड़ा है, बिल्कुल ठीक, इसमें 45 जो है वो बड़ा है। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना। तो देखिए ये 0 है तो संख्या रेखा पर इधर क्या है, मान घटता जाता है, इधर मान बढ़ता जाता है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है, जैसे ही हम रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान घट जाता है। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है। तो देखिए -5 -4 -3, यानी ये जो है बढ़ता क्रम है। उसके बाद देखिए 0 यानी सभी ऋणात्मक से 0 बड़ी हो गई, फिर धनात्मक वाले शुरू हो गए 1 2 3 4 5, तो ये जो है बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो -2 जो है घटा का 2 जो है बेटा उससे बड़ा है। -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1 घटा का 1 बड़ा है। घटा 1 और 0 में कौन बड़ा है, बिल्कुल ठीक 0 बड़ा है। 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है। ठीक है, याद रखने योग्य बिंदु, अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, ये हम पढ़ चुके। देखिए 0 जो है वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक, यानी 0 ना तो 0 के सामने कभी माइनस लगता, ना 0 के सामने कभी ऐसे प्लस लगता। तो ना तो ये ऋणात्मक होती है 0 और ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान बड़ा होता जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और जैसे ही हम शून्य रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान कम होता चला जाता है। बाईं ओर सारे माइनस के होंगे, दाईं ओर सारे प्लस के होंगे। अब निष्कर्ष क्या है,
कि जो प्लस के पूर्णांक हैं वो हमेशा माइनस के पूर्णांक से बड़े होते हैं, प्लस के पूर्णांक हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। और तीसरा निष्कर्ष क्या है बेटा कि जीरो जो है वो हमेशा माइनस के जितने भी पूर्णांक होंगे उन सब से बड़ी होती है। अब बेटा आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है बिल्कुल मेरे बताने से पहले ही आप अपना आंसर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो आपको बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है। तो घटा का 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? बिल्कुल ठीक आंसर किया है, 2 जो है वो बड़ा है। अब देखिए घटा का 6 बड़ा है या जमा का 6 बड़ा है? सभी बच्चे जो है आंसर जानते हैं। जी हाँ, जमा का 6 जो है वो बड़ा है। 0 और -12, अब कौन बड़ा है, 0 या -12? तो हमने पढ़ा था कि जितने भी घटा के पूर्णांक होते हैं उन सबसे बड़ा 0 होता है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 0। अब देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 5 है। तो हमेशा प्लस वाला जो है धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक से। तो प्लस का 3 जो है वो बड़ा है। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। रिक्त स्थान में आपको इस तरह से चिन्ह जो है वो लगाने हैं, बड़े का छोटे का, कौन सा इनमें बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो वो चिन्ह आपको यहाँ पर लगाने हैं। अब देखिए 0 जो है यहाँ पर 0 और -3 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर किया, 0 बड़ा है। बी देखिए -60 है और -80 है। तो -60 और -80 इनमें से कौन जो है वो बड़ा है? ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा बड़ा है? इनमें से माइनस के है ना दोनों, तो माइनस का 60 जो है वो बड़ा है। अब देखिए -43 और -5, तो इनमें जो है -5 बड़ा है या -43 बड़ा है? तो इनमें से -5 जो है वो बड़ा है और -43 वो छोटा है। अब 40 और -51 दिया गया है बेटा, तो इसमें से बिल्कुल 40 बड़ा होगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक से बड़े होते हैं। नेक्स्ट है 106 और 80 में कौन सा बड़ा है? 106 बड़ा है। -7 और 5 में कौन बड़ा है? 5 जो है वो बड़ा है। तो इसको बेटा आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 दिया गया है। निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले आपको सबसे छोटे वाला लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? घटा का वो पूर्णांक यहाँ पर सबसे छोटा होगा जो घटा में सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, यानी जो 8 है -8 ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़ा लिखेंगे। तो उससे बड़ा देखिए कौन सा है? उससे बड़ा फिर माइनस का ही होगा, माइनस का 4 उससे बड़ा है। उसके बाद जो घटा के पूर्णांक हैं उनसे बड़ा क्या होता है? उनसे बड़ा होता है 0। ठीक है, और उसके बाद कौन सा बड़ा है? 4। और उसके बाद कौन सा बड़ा है बेटे? उसके बाद है 6 बड़ा है। ठीक है, तो आप ये जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 2। अब इसमें भी आपको सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है। तो कौन सा है सबसे छोटा? माइनस का 28 जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है माइनस का है कोई, ये रहा माइनस का 1 जो है इससे बड़ा है। उसके बाद इसमें 0 तो नहीं है। अब हमारे पास इसमें जो बड़ा है वो है 7। 7 से बड़ा कौन सा है बेटे? 14। और 14 से बड़ा क्या है यहाँ पे? 35। ठीक है, तो ये आंसर जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये हमारा हो गया बढ़ता क्रम। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि हमारा जो है यहाँ पर अब आपको लिखना है प्रश्न 4 में घटते क्रम में। तो निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है इसमें 6। ठीक है, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर हम अब की बार जो चिन्ह है वो ऐसे लगेगा, घटता क्रम है। अब देखिए 6 के बाद इससे 6 से छोटा क्या है? 6 से छोटा है 5। 5 से छोटी क्या है? 0। 0 से जो है 0 से भी छोटा जो है यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए आप -7 है और -2 है। तो -7 और -2 में कौन सा बड़ा है बेटे? यहाँ पे
-2 जो है वो -7 से बड़ा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम पहले यहाँ पे -2 और फिर लिखेंगे हम -7। ठीक है, -7 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें घटता क्रम है तो सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढेंगे। सबसे बड़ा है इसमें 69। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें दूसरे नंबर पर क्या आएगा 64। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 28। ठीक, 28 के बाद जो है यहाँ पर आपका आएगा, देखिए -42 और -75। तो इसमें जो है बड़ा कौन सा है, -42 इसमें बड़ा है और फिर आएगा -75 यहाँ पर सबसे छोटा है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इनको घटते क्रम में। तो ये थी बच्चों आपके आज की बहुत ही आसान वर्कशीट, और आई होप बेटा आपको साथ साथ सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।